CMO और TMO टेस्ट के जो सिनोनिम्स और एंटोनिम का जो पोर्शन है उसके हवाले से हम ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करने जा रहे हैं। 10 अप्रैल से रात को 9 बजे क्लास स्टार्ट होगा संडे के दिन। दोज स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू ज्वाइन कैन कॉन्टैक्ट ऑन माई व्हाट्सएप नंबर 0311188840। हम आपको डिटेल्स देंगे और 1 वीक का सेशन है, उसमें हमने वोकेबलरी सेंटेंस एरर डिटेक्शन का पार्ट हम रिकॉर्डेड वीडियो के साथ हम आपके साथ शेयर करेंगे। और आज हमने एक टेक्निक जो है आपके साथ वोकेबलरी की लेकर आए हैं, वो भी आपको समझाते हैं। एज अ डेमो आप क्लास ले सकते हैं और संडे से आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी। दोज हु आर विलिंग कैन कॉन्टैक्ट। चले हम बढ़ते हैं वोकेबलरी की तरफ। आप अपने सिनोनिम और एंटोनिम के पोर्शन को किस तरह आप बेहतर बना सकते हैं अंग्रेज़ी सिनोनिम और एंटोनिम को टेकल आउट करने के लिए। तो देखिए, मैंने एक वर्ड लिखा है डेस्टिट्यूट। अब अगर आपको कहीं भी इम्तिहान में डेस्टिट्यूट वर्ड नज़र आ रहा है तो इसके बाकी फैमिली मेम्बर्स ये मौजूद हैं, आप इनमें से कोई भी एक आप डेस्टिट्यूट के लिए लगा सकते हैं। पहला है वेरी पुअर। डेस्टिट्यूट लफ्ज़ की मानी है वेरी पुअर, जिसको ज़्यादा रिसोर्सेज ना हो। इंडिजेंट लफ्ज़ की मानी भी डेस्टिट्यूट है। और पेनीलेस लफ्ज़ की सिनोनिम आप डेस्टिट्यूट लगा सकते हैं। और इम्पावरिश, इम्पिक्यूनियस। सो इनमें से कोई भी अगर आपको डेस्टिट्यूट का सिनोनिम मिल जाए तो आप इनको लगा सकते हैं। उसके बाद दूसरा वर्ड है हेट, नफ़रत करना। तो हेट के अगर आपको कहीं सिनोनिम से निकल आए, लोथ अगर आपको कहीं नज़र आ जाए तो टिक कर लें। एबहोर ये भी आ जाता है, डिस्पाइज भी आ जाता है, एबोमिनेट भी आ जाता है, डिसलाइक भी आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 40 वर्ड्स जो हैं मैंने लिखे हैं और बहुत ही आसान तरीके से सिंपल वर्ड्स उठाए हैं, उनके बाकी फैमिली मेम्बर्स मैंने देखे हैं। उसके बाद आप देखेंगे डिटेच। डिटेच लफ्ज़ की मानी होती है किसी को कहीं से रिमूव कर देना, किसी को कहना कि यहाँ पे लीव कर दें या किसी चीज़ को खाली कर दें, डिटेच करना। तो उसके बाकी वर्ड्स क्या हैं? डिस्कनेक्ट करना, किसी को सेपरेट कर लेना, किसी को आइसोलेट करना, सेग्रीगेट कर लेना, और रिमूव करना, अनफास्टन करना। अगर आपको इनमें से कहीं भी आपको नज़र आ रहा है तो आप इनको लगा सकते हैं। उसके बाद दूसरा वर्ड है डिटेन। डिटेन लफ्ज़ की मानी है किसी को कैद करके रखना, डिटेन करना। जैसे कि क्रिमिनल्स वर डिटेन्ड फॉर 7 days इन जेल, तो जेल कस्टडी। तो आप इसको डिटेन मतलब है कन्फाइन करना, इम्प्रिजन करना, इनकारसरेट करना, लॉकअप करना। तो इनके बाकी वर्ड्स आपको इस तरह आसानी से मिल सकते हैं अगर आपको इस तरह की टेक्निक को यूज़ करना है। उसके बाद नंबर 5 है डिस्ट्रॉय। तो अगर आपको सिनोनिम मिल जाता है डिस्ट्रॉय में से किसी, यहाँ से डेमोलिश मतलब है कंप्लीटली इरेज समथिंग, नॉक डाउन, रियून करना, किसी को डेवास्टेट कर देना, रैक करना। तो ये सारे वर्ड्स अगर आपको लफ्ज़ आ जाए डेमोलिश का सिनोनिम बताएं तो आप इनमें से कोई भी लगा सकते हैं सिनोनिम का। बाकी यहाँ तक हमने सिनोनिम का देखा है, बाकी यूजेज जो है हर कॉन्टेक्स्ट के मुतालिक होना चाहिए। और डेट्रीमेंटल, अब यहाँ पे एक वर्ड है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल लफ्ज़ की मानी है नुकसानदह, हार्मफुल, जो चीज़ बहुत नुकसानकार हो। और डैमेजिंग हो, डैमेजिंग। और डेलिटेरियस, हर्टफुल, इनिमिकल, डिस्ट्रक्टिव। इन सारे वर्ड्स की मानी है डेट्रीमेंटल। एग्जाम्पल, स्मोकिंग इज डेट्रीमेंटल टू हेल्थ, इंजीरियस टू हेल्थ। उसके बाद नंबर इनचांटिंग वर्ड है। इनचांटिंग अगर आपको आ जाता है तो आप कह सकते हैं कैप्टिवेटिंग। इनचांटिंग मतलब है दिल को छूने वाला, जो चीज़ होती है दिल को छूने वाली। यू लुक इनचांटिंग टुडे, इनचांटिंग, कैप्टिवेटिंग, फैसिनेटिंग, अट्रैक्टिव। बहुत शानदार पर्सनालिटी के साथ जो शख्स नज़र आता है। शी लुक्स कैप्टिवेटिंग इन दिस अटायर। अटायर लफ्ज़ की मानी है ड्रेसिंग। उसके बाद वर्ड है स्किलफुल। जैसे कि एक शख्स है बहुत बड़ा स्किलफुल है, एक्सपीरियंस्ड है, उसको हम अड्रॉइट भी कहते हैं, उनको हम अडेप्ट भी कहते हैं, हम उनको डेफ्ट भी कहते हैं, एक्सपर्ट भी कहते हैं। ऑल वर्ड्स हैव सेम मीनिंग। तो आप सिनोनिम के पोर्शन के लिए ये तरीका इस्तेमाल करें, मैं समझता हूँ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। उसके बाद है लफ्ज़ सिली।
सिली हम उस शख्स को कहते हैं जो फूलिश होता है, स्टूपिड होता है, नॉनसेंस एक्टिविटीज़ करता है, इडियोटिक, ब्रेनलेस, इम्प्रूडेंट और इननेन। अगर आपको लफ्ज़ प्रूडेंट आ जाए तो इसका मतलब होता है स्किलफुल, प्रूडेंट, लेकिन मैंने इम्प्रूडेंट लिखा है, मतलब है फूलिश, इनएक्सपीरियंस्ड। जो बंदा फूलिश होता है एक्टिविटीज़ के हवाले से। उसके बाद लफ्ज़ है परसिस्टेंट। इसका मतलब है जो किसी चीज़ के साथ डटा होता है, वो डिटरमिनेंट होता है। शख्स किसी काम से, किसी काम को जो है उकता रहना, डट के रहना कि मैं नहीं छोड़ना इनको, मैंने एनी हाउ करना है। तो परसिस्टेंट, टेनेशियस, रेजोल्यूट, अनफ्लेजिंग, इंसेसेंट, कंटिन्यूसली किसी चीज़ को लगातार लेके जा रहा है, इसको हम ये कहते हैं। उसके बाद वर्ड है फिनोमिनल। फिनोमिनल लफ्ज़ की मानी है रिमार्केबल, शानदार, अमेजिंग, हैरान कुन जो चीज़ होती है, आपको एक्सपेक्टेड नहीं होती एक्सपेक्टेशंस, तो उनको जो कोई चीज़ हो जाती है फिनोमिनल, ही लुक्स फिनोमिनल टुडे, अमेजिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एस्टॉनिशिंग, आउटस्टैंडिंग, शी गेव अस phenomenal performance in class, exceptional, unprecedented भी कहते हैं हम इनको, unprecedented। उसके बाद है regret। regret लफ्ज़ की मानी है feel sorry for something, repent करना, lament करना, mourn, mourn, bemoan, और उसके बाद है deplore, जैसे कि किसी शख्स की फैमिली मेम्बर, किसी शख्स का फैमिली मेम्बर और इस दुनिया में नहीं रहता, वो उसके लिए रिग्रेट करता है, नाउन फील करता है, या हम कोई गलत काम करते हैं कोई, तो हमें फील होता है बुराई, मतलब रिग्रेट फील होता है, उसको हम रिग्रेट कहते हैं। इसी तरह हमने ये सारी चीज़ें देखनी है आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद लफ्ज़ है लेसन। लेसन मतलब है किसी चीज़ को कम करना, तो डिक्रीज समथिंग, रिड्यूस समथिंग। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग जो है रोड पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत बड़े एंग्री लग रहे हैं, एंग्री दिखाई दे रहे हैं, तो हमने पुलिस ऑफिसर आ रहा है, उनसे बात करके उनकी एंगर को क्या करता है, कम करता है, दिलासा देता है कि हम आपके काम कर लेंगे, तो आप टेंशन ना लें, आप चले जाएं। टू लेसन एंगर ऑफ द प्रोटेस्टर्स, डायमिनिश, मिनिमाइज, अले, एलिविएट करना, सबसाइड करना, मिटिगेट करना, असुएज, अबेट, डाई डाउन, डिक्रीज, कम करना किसी के गुस्से को, जज्बात को। उसके बाद वर्ड है रीजनरेट, तख्लीक करना किसी चीज़ को दोबारा, रिन्यू करना किसी चीज़ को, रिकंस्ट्रक्ट करना, रीस्टोर करना, और रीइंस्टेट भी कहते हैं। जैसे कि नेशनल असेंबली को जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, रीजनरेट किया, रीस्टोर किया। और रिहेबिलिटेट करना, रिजुविनेट, रीविविफाई करना किसी चीज़ को, रीवैम्प करना, रिकंस्ट्रक्ट करना। तो ऑल वर्ड्स हैव सेम मीनिंग। इफ़ यू आर विलिंग टू ज्वाइन, can contact here and we shall share all the details along with recorded videos. Thank you so much for watching this video.